ओम शांति। आज हम देखेंगे ब्रह्मा बाबा का यज्ञ की शुरुआत से ही शिव बाबा पे कितना निश्चय था। बाबा कितने बेफिक्र बादशाह बनकर सेवा करते थे। तो ये जो पहला अनुभव है वो जगदीश भाई जी के लेखनी में आता है। ये 1938 की बात है कि जब एंटी ओम मंडली ने कन्याओं माताओं के ब्रह्मचर्य पालन पर काफी विरोध किया। उन्होंने देखा कि इतना विरोध करने पर भी ये लोग नहीं मान रहे, तो क्यों ना ये जहां सत्संग करने जा रही है उसी को नष्ट कर दिया जाए। उन लोगों ने एक दिन बाबा का भवन, जिसको लखीराज भवन कहते थे, बाबा के अनुपस्थिति में आक्रमण कर दिया। खिड़कियां दरवाजे तोड़ दिए, घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन बाबा की शिव शक्ति सेना ने उनको अंदर आने नहीं दिया। उन लोगों ने क्रोध में आकर भवन को आग लगा दी। ये भी न सोचा कि अंदर हमारी माताएं बहनें हैं। लेकिन भाभी ऐसी बनी कि किसी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने सबको भगा दिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, उसने आग बुझा दी। लोगों ने कई कोशिश की पर वो बाबा के सत्संग को बंद नहीं कर सके। जैसे लखी भवन को लोगों ने जलाने की कोशिश की, वैसा ही वृत्तांत महाभारत में लाखा भवन को जलाने का है। और जो दूसरा अनुभव है वो शांतामणि दादी जी का है। दादी जी कहती है, एक दिन सुबह सभी बच्चियां यूनिफॉर्म पहने 5:30 बजे अपने शिक्षिकाओं के साथ सैर करने चली गई। बाबा उनको ओम निवास में लौकिक और अलौकिक दोनों शिक्षा देते थे। तभी पंचायत के मुखी लोगों ने और लोगों को लेकर ओम निवास को घेर लिया और पिकेटिंग कर दी। ये सुबह सुबह की घटना है। कुछ भाई बहने ज्ञान सुनने आए, उन लोगों का रास्ता रोक दिया गया। तो जो ज्ञान सुनने आए थे वो एक पंक्ति बनाकर बाहर शांतिपूर्वक खड़े हुए। थोड़ी देर बाद जो बच्चियां सैर करने गई थी वो भी एक पंक्ति में आके खड़ी हो गई, क्योंकि उनको पता चला उन्होंने रास्ता रोक के रखा है। तो कौरव सेना ज्यादा थी और पांडव कम थे। एक लाइन काम विकार के लिए आग्रह करने वालों की थी और एक लाइन धर्म के आधार पर गीता ज्ञान पे चलने वाले अहिंसक भाई बहनों की। उस दिन पूरे शहर में चर्चा फैल गई कि उनको सिर्फ देखना था कि अब कौन जीतता है। एंटी ओम मंडली के लोग बीच बीच में चाय सोडा वाटर की बोतल पीते, कुछ खाते थे और उन्होंने छोटी बच्चियों को भी खाने को दिया, पर बच्चियों ने विकारी हाथों से कुछ भी नहीं लिया। उन लोगों ने बच्चियों को भी अंदर जाने को कहा, मतलब जो छोटे बच्चे थे उनको अंदर जाने की अनुमति दी, पर बच्चियों ने कहा जब सभी अंदर ज्ञान सुनने जाएंगे तभी हम अंदर जाएंगे, वरना यही रहेंगे। हम भूखे प्यासे रहेंगे लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो छोटी बच्चियों को बाबा पे कितना भरोसा था, कितना निश्चय था, कितना प्यार था बाबा में। तो उन लोगों ने देखा इन पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा दिन बीत गया, उन्होंने खाना पीना कुछ भी नहीं खाया था। जो एंटी ओम मंडली के लोग थे वो तो यहाँ वहाँ थोड़ा देर घूमते फिरते कुछ खा पी रहे थे, बट जो बाबा के बच्चे थे उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, वो वैसे ही पूरा दिन बाहर खड़े थे। उन लोगों ने देखा कि इन पर कोई असर नहीं हो रहा, तो वो लोग भी कब तक धरना देते। उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो गई। आखिर वो भी कब तक वहां रुकते और बच्चियों की विजय हो गई और वो सब अंदर चले गए। तो हर एक ने यज्ञ की शुरुआत से ही पवित्रता को लेकर बहुत ही त्याग किया है, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। तभी इतना बाबा का फाउंडेशन जो पवित्रता था
वो शुरुआत से इतना पक्का है, इसलिए उसको कभी कोई हिला नहीं पाया। और ब्रह्मा बाबा खुद को सेवक कहते थे, बाबा के सेवक है हम, बाबा का ज्ञान देते हैं, बाबा मेरे द्वारा ज्ञान देता है। बाबा को पूरा निश्चय था बाबा शिव बाबा पे, ये भगवान का कार्य है। इसलिए बाबा हमेशा निश्चित होके साक्षी दृष्टि से सब कुछ देखते। और बाबा ने कभी गुस्सा भी नहीं किया इन लोगों की, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं था कि ये शिव बाबा का काम है, उनका थोड़ी है। तो उनके ऊपर बाबा को बहुत दया आती थी कि वो अनजाने में कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। इसलिए बाबा हमेशा साक्षी होकर ही देखते थे। ओम शांति।